नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 नवंबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आज सुबह स्वास्थ्य भवन का औचक निरीक्षण किया, जिससे विभाग में हड़कंप मच गया। मुख्य सचिव के अचानक दौरे से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई और कई अनुपस्थित कर्मचारी व अधिकारी दौड़ते भागते कार्यालयों में पहुंचे। पंत ने कार्यालयों में अधिकारियों की कार्यप्रणाली का गहन निरीक्षण किया और कर्मचारियों की उपस्थिति चेक की। सीएस पंत ने स्वास्थ्य भवन के विभिन्न विभागों और विंग्स का निरीक्षण किया। निदेशक जन स्वास्थ्य, निदेशक अराजपत्रित, एचएनएम विंग और आरएमसीएल विंग और सहित कई कार्यालयों का दौरा किया। इस दौरान पंत ने अधिकारियों और कर्मचारियों से विभिन्न मामलों पर जानकारी ली और उनके कामकाज की स्थिति का जायजा लिया। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य भवन के अंदर कार्यों की गति और कार्यालयों की कार्यप्रणाली का विश्लेषण किया। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने पुष्पांजलि कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इंदिरा गांधी ने इतिहास ही नहीं बल्कि देश का भूगोल भी बदल दिया, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी जी के सिद्धांतों से हमें सीख मिलती है। उनका जीवन हमें विरासत के रूप में मिला है, लेकिन मौजूदा हुकूमत उस विरासत को नहीं समझ रही। राहुल गांधी जी बार बार लोकतंत्र और देश की बात करते हैं। जयपुर, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों को लेकर गहलोत ने कहा, दोनों राज्यों में माहौल हमारे विपक्ष में दिख रहा है। हमारा चुनाव अभियान अच्छा हुआ है। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हमें यकीन है कि हम सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी एक महान नेता थी, जिन्होंने इतिहास ही नहीं बल्कि उप महाद्वीप का भूगोल बदल दिया। राजस्थान सरकार की वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा के अनुरूप खेत से खरीद ई मंडी प्लेटफॉर्म योजना के माध्यम से सीधे किसानों के खेत से फसल खरीदने की सुविधा शीघ्र ही शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत फसल की नीलामी व भुगतान सहित माल की आवक से लेकर जावक तक के मंडी समिति के सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। भारत में किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अक्सर ही बाजार की कठिन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। मंडियों में किसानों के उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा और कीमत का निर्णय आढ़तियों द्वारा किया जाता है, जिससे किसानों को उचित दाम नहीं मिलने की शिकायत बनी रहती है। बाड़मेर पुलिस की जीप में बैठकर एक व्यक्ति ने रील बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। इधर जैसे ही ये वीडियो एसपी तक पहुंचा, उन्होंने हाईवे पेट्रोलिंग की पूरी टीम को लाइन हाजिर कर दिया। मामला मंगलवार का है। हालांकि ये वीडियो कब बनाया गया और कब अपलोड किया गया, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। ये भी दावा किया जा रहा है कि रील बनाने वाले व्यक्ति बजरी माफियाओं से जुड़ा है। पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मामले की जाँच गुड़ामलारी डिप्टी सुखाराम बिश्नोई को सौंपी गई है। दरअसल जिस पुलिस गाड़ी में रील बनाई गई वह हाईवे पेट्रोलिंग टीम की है। वीडियो नेशनल हाईवे 68 बाड़मेर सांचौर रोड का बताया जा रहा है। इस वीडियो में एक व्यक्ति पुलिस जीप में एक्शन से नीचे उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने पशुओं से भरे 4 ट्रकों को जब्त कर लिया। चारों ट्रकों से पुलिस ने 79 पशु मुक्त कराए, जिन्हें उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 4 पशु तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना प्रभारी प्रविंद्र रामत ने बताया कि मध्य प्रदेश से आगरा की ओर पशु तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर थाने के एएसआई वीरेंद्र शर्मा के साथ हेड कांस्टेबल बदन सिंह और कृष्णा पूनिया की अलग अलग टीम ने आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर नाकाबंदी कर दी। इसी दौरान पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए ट्रकों को रोककर चेक किया तो चारों ट्रकों में 99 पशु ठूस कर भरे हुए मिले। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा एक बार फिर रणथंभौर में छुट्टियां मनाने पहुंची है। मंगलवार दोपहर को प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे लवाजमे के साथ रणथंभौर पहुंची। वहां यहाँ एक 5 सितारा होटल में रुकी है। इस दौरान यहाँ पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम देखने को मिले हैं। वायनाड चुनाव के बाद मंगलवार को दोपहर करीब 12:30 बजे कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा अपनी सास मोरिन वाड्रा, पति रॉबिट वाड्रा, बेटा रोहान वाड्रा, बेटी निराया वाड्रा के साथ रणथंभौर पहुंची। सभी लोग यहां 5 तारा होटल शेर बाग में ठहरे हुए हैं। इस दौरान इनका यहां पर रणथंभौर में टाइगर सफारी करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जानकारी के अनुसार प्रियंका गांधी वाड्रा 5 दिन के राजस्थान दौरे पर आई हुई है, जिसमें से 3 दिन वह सवाई माधोपुर में रुकेगी। जयपुर के मानसरोवर इलाके में धोखाधड़ी के एक बड़े मामले का खुलासा हुआ है, जहां शातिर अपराधी करण गुप्ता ने फर्जी दस्तावेजों के दम पर एक ही फ्लैट की कई बार रजिस्ट्री कर करोड़ों का खेल कर लिया। पुलिस ने गुप्ता को कोटा से गिरफ्तार कर मामले की तह तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है। परिवादी महावीर प्रसाद जागा ने 30 अगस्त 2024 को मानसरोवर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की उन्होंने फ्लैट नंबर 503 4th फ्लोर यश अपार्टमेंट नारायण विहार श्रृंगारपुरा सांगानेर को 28 लाख में खरीदा था और अपने परिवार के साथ यहां निवास कर रहे थे। लेकिन इसी फ्लैट के असली मालिक देवेंद्र गुप्ता ने 29 मई 2023 को इस फ्लैट को 2 और व्यक्तियों को बेच दिया। महावीर को पता चला कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। मामला दर्ज होते ही पुलिस ने आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अखिल भारतीय संस्कृत विदुषी सम्मेलन के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संस्कृत भारती और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विदुषी सम्मेलन का आयोजन
सत्यव्रती महाविद्यालय नई दिल्ली में आयोजित हुआ। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर परिसर की पूर्व निदेशक प्रोफेसर भगवती सुदेश को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि संध्या पुरेजा, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, विशिष्ट अतिथि पद्मश्री गीता चंदन, अध्यक्ष नाट्य वृक्ष संस्था दिल्ली थे। प्रोफेसर भगवती सुदेश भारतीय संस्कृति की संवाहिका के साथ साथ संस्कृति के प्रचार प्रसार, धर्म शास्त्र के गहन विषयों पर गहरी पकड़ है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की अनेक विशिष्ट समितियों सदस्य रही है, बल्कि प्रथम निदेशिका है। नूतन शिक्षा नीति की क्रियान्वयन में आपकी विशिष्ट भूमिका है। हनुमानगढ़ परिवहन विभाग ने आमजन से अपील की है कि घने कोहरे को देखते हुए आवश्यक होने पर ही रात को यात्रा करें। फॉग लाइट का उपयोग करें। वाहन धीमी गति से संचालित करें। आगे वाले वाहन से लगातार सुरक्षित दूरी बनाए रखें। वाहन में खराबी आने या किसी काम से रुकना पड़े तो वाहन को सड़क किनारे सुरक्षित दशा में पार्क करें ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। जिला परिवहन अधिकारी संजीव चौधरी ने बताया कि 15 नवंबर से 17 नवंबर तक परिवहन विभाग की ओर से ओवरलोडिंग और मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सघन कार्रवाई करते हुए 165 चालान बनाए गए हैं और 3,03,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। साथ ही नवंबर माह में 31 यात्री वाहन के चालान भी बनाए गए। दौसा में विधानसभा उपचुनाव का मतदान 13 नवंबर को संपन्न होने के बाद निर्वाचन विभाग मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। यहां 23 नवंबर को होने वाली काउंटिंग को लेकर पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग पीजी ब्लॉक के कमरा नंबर 13 में होगी, जहां 17 टेबल पर 18 राउंड में काउंटिंग होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया, पंडित नवल किशोर शर्मा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पीजी ब्लॉक के कमरा नंबर 13 में मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही ईटीपीबीएस प्री काउंटिंग कमरा नंबर 14 में की जाएगी। अजमेर के कोट तिराहा पर एनसीसी कैडेट्स ने दूसरे दिन भी ट्रैफिक व्यवस्था संभाली। मंगलवार को यह नजारा देख वाहन चालक चकित रह गए। कैडेट्स ने रेड लाइट पर ट्रैफिक रोका, ग्रीन लाइट पर रवाना किया, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को रोका टोका। साथ ही सभी को ट्रैफिक नियमों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर ट्रैफिक सीओ आयुष वशिष्ठ, ट्रैफिक प्रभारी बीकाराम काला सहित अन्य जाब्ता मौजूद रहा। दरअसल एसपी वंदिता राणा की पहल पर ट्रैफिक पुलिस ने यह एक्सरसाइज शुरू की है। करीब 1 सप्ताह तक ट्रैफिक कर्मी एनसीसी कैडेट्स और स्कूली बच्चों को ट्रैफिक के नियमों की जानकारी देंगे। इस दौरान प्रैक्टिकल कॉलेज देने के लिए कैडेट्स और इच्छुक विद्यार्थी को तिराहा चौराहा पर लाकर ट्रैफिक व्यवस्था संभालने का मौका दिया जाएगा। जयपुर के संस्कृत चिल्ड्रन एकेडमी में मंगलवार का दिन गौरव और प्रेरणा से भरा रहा, जब इस शैक्षिक साल में 2024-25 के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानाचार्य अशोक कुमार शर्मा और सचिव आयुष शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई, जो छात्र नेतृत्व के एक नए युग का प्रतीक था। नवनिर्वाचित स्टूडेंट्स काउंसिलिंग के सदस्यों को प्रधानाचार्य महोदय ने बैच प्रदान किए और सचिव महोदय ने सैश पहनाकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम प्रभारी नेहा ने छात्र परिषद को उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारी की शपथ दिलाई। राजसमंद में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गोपालन समिति की बैठक हुई। बैठक में समिति के अध्यक्ष व कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने जिले की 22 गौशालाओं के लिए 4 करोड़ 7 लाख रुपए की सहायता राशि का अनुमोदन किया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्याधिकारी डॉक्टर सुमन अजमेरा, संयुक्त निदेशक पशुपालन डॉक्टर पुरुषोत्तम पत्की, कोषाधिकारी विशाल अग्रवाल, संयुक्त निदेशक कृषि विनोद कुमार जैन उपस्थित रहे। बैठक में गोपालन विभाग द्वारा जिले की 22 पात्र गौशाला में संधारित 10,187 गोवंश के भरण पोषण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम चरण में कुल 120 दिन के लिए राशि 4 करोड़ 7 लाख 28 हजार रुपए की सहायता राशि वितरण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। डीग जिले की कांवा थाना पुलिस ने चोरी के वाहनों से पार्ट्स अलग कर उन्हें बेचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी चोरी की बाइक के पार्ट्स अलग करके उन्हें बेचता था। आरोपी के दुकान के बगल वाले बाड़े में कई वाहनों के पार्ट्स मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कांवा थाने के सुगट सिंह ने बताया, टीम ने सूचना दी कि गुड़गांव में शबीर अपनी दुकान के बगल के बाड़े में चोरी की बाइकों को पार्ट्स अलग कर रहा है। तुरंत पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और शबीर को पकड़ लिया। जब बाड़े को चेक किया तो उसमें एक बाइक खड़ी मिली जो बिना नंबर के थी। जब बाइक के बारे में शबीर से पूछताछ की तो उसके पास बाइक के कोई कागज नहीं थे। राजस्थान के देवली उनियारा में विधानसभा उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड के बाद निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा के समर्थन में आदिवासी मीणा समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सीकर में आज मीणा समाज के लोगों ने सिर पर कफन बांधकर आक्रोश रैली निकाली और कलेक्ट्रेट का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। समाज के लोगों ने आरोपी नरेश मीणा को जल्द रिहा करने की मांग की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।